सबको स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है। दैट इज कॉन्कैटिनेशन और पॉलिनोमियल्स। कॉन्कैटिनेशन का मतलब आपको वोकैबुलरी में इसका मतलब ये होता है कि यू हैव टू ऐड सम, समेशन और किसी दो चीज़ों को ना आपस में मिलाना, दैट इज कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो हम लिंक लिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, सिंगल लिंक लिस्ट, डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर दो डिफरेंट लिंक लिस्ट है तो हम उनको कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, यानी कि एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट के साथ कैसे मिला सकते हैं। और एक पॉलिनोमियल्स, हमारे पास मैथ में पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसके यू ऐड डिफरेंट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, और पॉलिनोमियल इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी शो करते हैं कि वी हैव अ कोएफिशिएंट एक्स की पावर जो भी हो 7 2ab प्लस एक्स और एनीथिंग यू वांट टू, कांस्टेंट भी हो सकता है उसमें। तो हम देखेंगे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं लिंक लिस्ट के साथ और उनको उनमें क्या ऑपरेशन सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो ऑपरेशन है दैट इज, मैंने आपको पहले भी भेजी होगी, अगर किसी ने खोलिए देख के, तो एडिशन का फंक्शन है कि हम कैसे ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। So in the previous lecture, I will go through the content of the previous lecture that were already delivered. एक तो हमने डबल लिंक लिस्ट देखा था, 2 पॉइंटर्स, ठीक है, थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। हाउ टू इंसर्ट इनटू डबल लिंक लिस्ट, ठीक है। डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम अ डबल लिंक लिस्ट इज वेरी इजी। अब अगर मैंने आपको डिलीटिंग 2 नोड्स का बता दिया तो पहले आप एक नोड को डिलीट करो, उसके बाद दोबारा दूसरे नोड को डिलीट करो। और एक मैंने ना प्रॉब्लम ये देखी है कि जब मैं डिसेंडिंग और असेंडिंग कहता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट फॉलो दैट। डिसेंडिंग का मतलब ये है कि अगर मेरे पास लिस्ट है 4 5 6 7, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होगा कि मैं 7 से प्रिंट आउट स्टार्ट करूं, ठीक है। मैं अपने पॉइंटर को ट्रांसवर्स करके लास्ट नोड पे ले जाऊं, फिर मैं दोबारा एक डिक्रीमेंट करता हूं और प्रिंट ले लूं, ठीक है। दैट वाज अ वेरी इजी केस, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था उसमें। एक हो गया सर्कुलर लिंक लिस्ट जो हमने पढ़ा था, ठीक है। सर्कुलर लिस्ट का हमें पता है कि द फर्स्ट नोड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द लास्ट नोड, एंड देन आई स्टार्टेड सॉर्टिंग अ लिंक लिस्ट बाय एक्सचेंजिंग द डेटा। एक्सचेंजिंग द डेटा में क्या था कि यू हैव 2 पॉइंटर्स, आप एक नोड को पहले सब नोड्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर नोड बाय नोड इसको कंपेयर करते हैं वैल्यूज को, था बाय रीअरेंजिंग द लिंक्स। तो बाय रीअरेंजिंग द लिंक्स का मतलब ये है कि यू कैन आल्सो चेंज, बजाय कि मैं नोड का डेटा वैल्यू चेंज करूं, आई कैन आल्सो चेंज द लिंक जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। सो सिलेक्शन बाय सॉर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा, एंड बबल सॉर्ट भी ये था कि सिलेक्शन सॉर्ट में ये था कि आई वाज जस्ट कंपेयरिंग वन नोड विद अदर नोड्स वन बाय वन, और बबल सॉर्ट में ये था कि मैं दोनों नोड को अल्टरनेटिव तौर पे एक दूसरे के साथ कंपेयर करवा रहा था, जिससे मेरा टाइम कम्प्लेक्सिटी सेव हो रहा था, ठीक है। So in concatenation, I'll go through the slide. Let's suppose we have 2 single linked lists and we want to append one at the another at the end of the another, right? So suppose मेरे पास एक first linked list है नीचे example में, which has node A, B, C and D. Similarly, I have a second linked list that has a node P, Q and R. So for this link of last node of first list should point to the first node of the second list, ठीक है। So what I want to do, because they are single linked list, so I want to connect D to P, ठीक है। So how can I do that? It's very easy कि मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि मुझे पता है कि I have a start pointer here, तो मैं एक पॉइंटर P डिक्लेयर करूँगा जिसको मैं स्टार्ट की वैल्यू दूंगा, उसको ट्रांसवर्स करूँगा टू द राइट हैंड साइड बाय नोड A, नोड B, नोड C या नोड D। जब नोड डी पे आएगा तो मैं उसके लिंक में किसकी वैल्यू डाल दूंगा, स्टार्ट 2 की। सो दिस विल बी ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, ठीक है। सो फॉर concatenation लिंक ऑफ नोड डी should point P, to get the address of node D, first list is transverse till end. Net pointer P points to the node D, then pointer P link should be made equal to start 2. So this is what I want to share कि सपोज मेरे पास ये एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे start 1 को हेडर पॉइंटर डिक्लेयर किया। I will declare another pointer ptr, जिसको मैं एक कंडीशन दूंगा कि ptr link
इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक वो नल के इक्वल नहीं होता इट विल ट्रांसवर्स, पीटीआर इज इक्वल टू पीटीआर लिंक, लिंक जो है वो इसका नेक्स्ट का एड्रेस है। तो यहाँ पे पहुंचेगा कंडीशन अभी तक ट्रू ही है, दोबारा ट्रांसवर्स करके इधर पहुंचेगा कंडीशन ट्रू है, जब यहाँ पे तो वो वाइल लूप से बाहर आ जाए, जब वो वाइल लूप से बाहर आएगा तो फिर मैं पीटीआर लिंक के अंदर is equal to start2, so I will put the address of start2 in ptr link. This means that now node d will be connected to the start2. So this is as simple as possible, मतलब आप इसको अपने किसी भी कंडीशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हमारे पास नल की वैल्यू अचीव होती है तो व्हाट आई विल डू, ptr link is equal to start2, it means that the link is connected. तो दिस इज, मैंने आपको कुछ प्रोग्राम शो भी किया था कॉन्कैटिनेशन का या मर्जिंग का, दैट वाज फॉर द सर्कुलर लिंक लिस्ट, बट दिस प्रोग्राम आई रोट फॉर सिंगल लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि क्या रहता है। तो कहने का मतलब ये स्टार्ट इक्वल टू नल, ये जो स्टार्टिंग की चेकिंग कंडीशन है कि मेरे पास जो है वो लिस्ट नल तो नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू फॉर स्टार्ट वन क्या है, फर्स्ट लिस्ट का पॉइंटर है which is equal to pointer जो मैंने ट्रांसवर्सल के लिए डिक्लेयर किया है। सो while ptr link is not equal to null, मैं ptr को 1 by 1 ट्रांसवर्स कराऊंगा, ठीक है, जब तक ये नल होता है। सपोज ये नल हो गया, ये लास्ट वैल्यू पे चला गया, सपोज ऑन डी ये आ चुका है, देन मैं ptr लिंक के अंदर start2 की वैल्यू स्टोर करवा दूंगा। इट मीन्स के नाउ द लास्ट नोड इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट नोड ऑफ द सेकंड लिस्ट। So this is how I'm concatenating to single linked list, ठीक है। So for the concatenation of the circular list, it is also very simple because यहाँ पे हमें पता है कि the first node is connected to the last node, ठीक है। और होता गया कि सपोज मेरे पास ये फर्स्ट सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है, और ये सेकंड सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। उनको कनेक्टिनेशन में हम बहुत ही चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, क्योंकि मैंने एक डिवाइस की है क्वेश्चन, आई होप के यू पीपल विल गेट द नॉलेज और मुझे रिस्पॉन्ड कर पाएंगे बैक में, ठीक है। तो असाइनमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी है, असाइनमेंट्स आई विल डिलीवर यू मोर असाइनमेंट्स, ठीक है। आई विल सी इफ यू परफॉर्म वेल इन द नेक्स्ट 2 असाइनमेंट्स और नॉट, ठीक है। होगा ये कि मतलब यू हैव टू इम्प्रूव योर पंक्चुअलिटी, ठीक है, योर नॉलेज, योर सोलो बेस्ड नॉलेज, कि आप अपने एंड से कितना उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ नॉट अ हार्ड प्रॉब्लम एक्चुअली। अगर हम दूसरों पर रिलाई करेंगे तो आई थिंक वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ। सारी क्लास का मसला, सारी क्लास का मसला कैसे यार, आप अपने घर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हैं, ठीक है, मसलों की बात सारी क्लास आ जाती है। तो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एक्चुअली टुवर्ड स्टडीज, ठीक है। बंदे की अपना CGP होगा, जैसे कहते हैं ना बंदे के अपने अमाल होते हैं, वैसे यूनिवर्सिटी में अपने अमाल नाम में आपके जो कि DNC बैंड पर रिफ्लेक्ट होंगे, वो क्लास के नहीं होंगे सारे। तो ट्राई करें कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें, आपकी जो दौड़ हो वो फाइनल नंबर्स के साथ हो, बंदों के साथ ना हो, ठीक है। अगर आप बंदों के साथ करेंगे आप कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते अपने आप। तो अगर आप नॉलेज और जो कंटेंट है उसको आप डे बाय डे पढ़ें, आई थिंक द असाइनमेंट इज़ वेरी वेरी इजी इन द सेंस कि अगर आप उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मतलब जहाँ पे मैंने आपको ट्रांसफर्स डिलीट या ऐड एक नोड का वहाँ पे 2 नोड ऐड करें तो क्या हो जाता है यार, कुछ भी नहीं। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वन मोर वाइल लूप, यू जस्ट हैव टू क्रिएट वन मोर पॉइंटर। तो कहने का मतलब ये, जब हम स्टार्ट ही नहीं लेते ना, हम सिर्फ ये सोचते हैं कि असाइनमेंट मुश्किल है, तो वो मुश्किल ही होगी। तो दिस बैरियर, आवाज कट रही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे सर में बैरियर है ना, दिमाग में हमने बैरियर डाला कि मुश्किल है, वो सिर्फ हमने अपने दिमाग में खुद क्रिएट किया होता है। उस बैरियर को क्रॉस करें, ठीक है, गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फर्स्ट, आई थिंक एवरीथिंग इज इजी देन। जब हम उसको इनिशिएट नहीं ना करते तब तक मुश्किल है हर चीज़। तो सर्कुलर लिंक सर हमें जी हमें ये नहीं पता कि सवाल को अटेम्प्ट किस तरह करना है, उसको लिखना किस तरह। आप अगर स्टार्ट में हमें थोड़ा सा बता दिया करें कि ये वाला सवाल ऐसे अटेम्प्ट करो, या कोई एक आधी क्लास के एंड पे हमें एक कोड बता दिया करें कि ऐसे लिखना है। तो क्योंकि पिछले जो 2 सेमेस्टर पढ़े
मैं ओवरऑल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो किसी ने सही तरह पढ़ा ही नहीं है C++ को, तो वो कहते हैं इसमें इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, वो नहीं समझ आ रही। यार आपके लिए क्या नाम है? आपका नाम? हाँ, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें, मुझे समझ नहीं आई अभी। हेलो, तो यार अगर आप लेक्चर्स को देखें, आपने ये कहा कि मैं कोई कोड लिख के दिया करूं, ठीक है? तो कोड का तो मैंने आपको सिर्फ सिंपल, मतलब हर स्लाइड में मेरे आप देखेंगे कि कोड, कोई ना कोई कोड आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे ट्रांसफर करवाना है। आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये कि अटेम्प्ट, अब देखो ना, बच्चे ये कह रहे थे मुश्किल है, लेकिन उन्हीं बच्चों ने जब मुझे रीसबमिट किया असाइनमेंट तो उन्हें अटेम्प्ट भी किया हुआ है। बात समझ रहे हो? सिर्फ ये है कि हम उसको फोकस नहीं कर रहे। सर, जिन बच्चों ने रीसबमिट किया वो असाइनमेंट, आपने उनके मार्क्स अपलोड किए हैं? नहीं ना किए यार, अगर आप टाइम से निकल चुके हैं बाहर, तो हाउ आई कैन अपलोड द मार्क्स? काइंडली थोड़ा सा तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आई विल गिव यू अनदर चांस। मैंने अपलोड तो कर दिया मार्क्स, क्योंकि इसकी एवरेज निकलती है ना असाइनमेंट की। तो आई गिव यू अनदर 2 असाइनमेंट्स। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आई थिंक द एवरेज विल बी इंप्रूव्ड ऑटोमेटिकली। सर बात समझ रहे मार्क्स शेयर कर दिया कि नहीं, क्योंकि हमारे CMS के ऊपर शो नहीं हो रहे अभी, क्योंकि पिछले वो 2 सब्जेक्ट शायद हैं, तो किसी के भी मार्क्स शो नहीं होते, तो आप काइंडली ग्रुप में भेज दिया करें मार्क्स में। मैं भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेनी आप अकबर साहब, टेंशन नहीं लेनी आप। ओके। तो सर मसला सारा तो एक मसला हमारी साइड पे ही है, लेकिन अब वही हम आपको बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा अगर हम कोऑपरेट कर रहे हैं, देखिए, लेकिन आप देखें, कोई टीचर आपको अटेंडेंस माफ करता है? आई एम सो, आप अपने सीनियर से पूछे, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दीज रूल्स, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मैंने ये चीजें कभी भी कॉम्प्रोमाइज स्टूडेंट होते हुए नहीं की, तो मैं टीचर होते हुए कैसे करूंगा? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। मैं, आपने मुझे एक बार बोला सर वहां पे बॉर्डर पे रहते हैं, मेरी बार वहां पे जंग छिड़ गई है बॉर्डर पे, बच्चे क्लास नहीं ले सकते। मैंने कहा यार चलो यस सर। ठीक है, अटेंडेंस मेरी तरफ से सब ले लें। यस लेकिन अगर आप मुझसे ये बातें करवाओगे ना कि आप मुझे असाइनमेंट के टाइम के बाद मार्क्स में भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, तो इसको अपलोड करें सर। मार्क्स को, ऐसा नहीं होगा। यस आपने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की है कि इसको 2 दिन एक्सटेंड करें, मैंने कहा 2 दिन ले लो आप, और ये 1 दिन की असाइनमेंट है, ठीक है? आपको 5-6 दिन मिल गए इसके लिए, उसके बाद भी आप मुझे ये कह रहे हो आखिरी दिन तक कि सर इसको, अब देखो ना कि आखिरी दिन तक आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको एक्सटेंड करूंगा। यार मैं जोकर लगता हूँ आपको यहाँ पे सब बैठा हुआ, कि मैं सिर्फ आपके असाइनमेंट्स लेके बैठा हूँ यहाँ पे? अकबर साहब आपसे बात कर रहा हूँ मैं। यस सर सुनो। देखो, जब मैंने ना सिर्फ आपकी क्लास को डील नहीं करना, इसके अलावा भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, PhD के स्टूडेंट्स हैं, बात समझ रहे हो? तो जितनी मेरी यस कैपेसिटी है उसमें रहने दो, जो मैं टाइम डिसाइड करता हूँ आपके लिए उसके अंदर आप चीजें फुलफिल करो। इसमें नाराजगी की कोई बात नहीं है कि आप मुझे बाद में असाइनमेंट भेजो, कि मैं उसको नहीं कर सकता हूँ यार, क्योंकि मेरा अपने एक रूल्स है, आई कैन नॉट ब्रेक दम। ठीक है? आपने मुझसे टाइम मांगा, आई गेव यू टाइम, इट मीन्स कि अब आप इसको फॉलो करें और कंप्लाई करें अकॉर्डिंगली। ओके सर। तो कॉन्कैटिनेशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है? समबडी फ्रॉम यू कैन टेल मी कि हम इसको मैंने आपको अभी सिंगल लिंक लिस्ट की एग्जांपल दी है, चलो मैं अब आपसे पूछता हूँ, ठीक है? इसमें आपकी दुरुस्तगी भी हो जाएगी, ठीक है? क्या पता है सवाल आपके किसी असाइनमेंट में भी आ जाए दोबारा। तो कोई बंदा मुझे रफ आइडिया बता सकता है कि मैं इन दोनों को कैसे कॉन्कैटिनेट कर सकता हूँ? एनीबडी फ्रॉम योर साइड कि जो मुझे बता दे कि मैं इसको, इन दो जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है A और B को कॉन्कैटिनेट करके C बना सकूं? किसी के पास कोई आइडिया हो? खुद से सोच के बताओ ना यार, इसमें कोई मुश्किल बात है?
ज्वाइन कर देंगे नोड जो डी वाली उसको अगली नोड के साथ, पी की नोड के साथ। ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखो कि जब मैं नोड को डी के ई के साथ जोड़ूंगा तो मेरे पास एक फीडबैक लूप भी तो होना चाहिए ना, जो आर से ए की तरफ जाना चाहिए। आर से पहले पी की तरफ जा रहा है और डी से ए की तरफ जा रहा है। तो कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट में मेरे पास क्या हो रहा है, आर का ए के साथ नोड कनेक्ट होना चाहिए, ऐसे ही है। यस। तो कोई बंदा बता सकता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ इसको? स्टेप बाय स्टेप बताओ, कोई मसला नहीं है। तो इसको हम तब तक करते रहेंगे लिंक तब जब तक सारी नल ना हो जाए हमारे पास। दोबारा बोलिएगा प्लीज। तो जब तक हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट नल ना हो जाए सर, तब तक इसको हम लिंक करते रहेंगे। ठीक है, अगर हम सपोज मेरे पास ये नोड सर्कुलर लिंक 1 है जो ए पे दी गई है, ए बी सी डी वाली। अगर मैं यहाँ से एक पॉइंटर को ट्रांसफर्स कराना स्टार्ट करूँ, ए बी सी डी, ठीक है। अब डी पे नल का तो ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि डी का जो लिंक लिस्ट का पार्ट है वो दैट इज कनेक्टेड बैक टू ए। इसका मतलब ये है कि जब तक वो उसमें ए का एड्रेस नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे नल नहीं होगा, क्योंकि नल सिंगल लिंक लिस्ट में होता है जिसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। क्योंकि इसमें अब टू वे कम्युनिकेशन है तो इसमें जो लास्ट नोड है उसके अंदर नल नहीं मौजूद होगा। उसके अंदर क्या होगा, एड्रेस ऑफ नोड ए। तो मेरी ये कंडीशन हो सकती है कि वाइल पीटीआर लिंक इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट 1, ठीक है। स्टार्ट 1 क्या है, द हेडर ऑफ नोड ए, ऐसी है। तो मैं ट्रांसवर्स करूंगा और जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो मैं पीटीआर लिंक में किसका एड्रेस डाल दूंगा, स्टार्ट 2 का, जो कि नोड पी के साथ कनेक्टेड है। अब ये दो लिंक्स है ना, लिंक लिस्ट, हर पहले नोड के साथ एक स्टार्ट पॉइंटर होता है। बात समझ रहे? सिर्फ ये लॉजिक है एक। जब मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो मेरी ये लिंक यहां तक बन जाएगा, लेकिन अभी भी मेरे पास ये वाले निचले लिंक जो है ये नहीं मौजूद, ये नहीं बने। तो मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा इस लिस्ट में ट्रांसवर्स करूंगा। जब तक ptr2 इज नॉट इक्वल टू हेड 2, मतलब इस लिंक तक नहीं पहुंचता वो, तब तक वो ट्रांसवर्स करे। और जब वो यहां पे पहुंचेगा तो ptr लिंक में मैं किसका वैल्यू डाल दूंगा, स्टार्ट 1 की। स्टार्ट 1 क्या है, नोड ए का वैल्यू। बात समझ रहे हो? मतलब इस लिस्ट से सिर्फ देखो, कुछ बच्चों ने मुझे, अब एक बच्चा ऐसा भी है, ठीक है, उसने मुझे आउटपुट रिजल्ट शो नहीं किया, उसने सिर्फ मुझे लिंक लिस्ट क्या ना, जैसे जो ये लिंक लिस्ट हैं, उसने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताया कि वो क्या करना चाह रहा है थ्रू डायग्राम। तो दिस इज ऑल्सो वन सोल्यूशन कि मैं उसको देखूं और समझ जाऊं, ठीक है। हालांकि मैंने उसको हाईएस्ट मार्क्स नहीं दिए, लेकिन मैंने उसको फिर भी गुड मार्क्स अवार्ड किए हैं कि कम से कम ही अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज आस्किंग द क्वेश्चन। सो कहने का मतलब दोबारा आपको ये है कि आप सबसे पहले डायग्राम बनाएं, ठीक है। पहले उस प्रॉब्लम को समझें। आई नो कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ जाती है दैट इज वेरी इजी। अब जैसे कि ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है, ठीक है, सिर्फ ये है कि हमने इन लिंक्स को आगे पीछे शिफ्ट करना है। हमारे पास गिने चुने सिंटैक्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे यह पता है कि मैंने किस चीज़ को कहाँ पे जोड़ना है, मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अब मेरे पास नोड ए का एड्रेस भी है। आप नोड ए का जो भी स्टार्टर हेड ले लें, स्टार्ट ले लें, हेड 1 स्टार्ट 1 ले लें। इस लिंक लिस्ट के लिए नोड पी के लिए स्टार्ट 2 हेड 2 ले लें। तो यू कैन जस्ट कॉन्कैटिनेट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब क्या किया मैंने कि लिंक ऑफ नोड डी शुड पॉइंट एट नोड पी, जैसे कि आपने पहले मुझे बोला कि दिस नोड शुड कनेक्ट टू पी। हाउ? पहले मैं क्या करूँगा, पीटीआर लिंक को मैं एक कंडीशन से ट्रांसफर्स करना चाहता हूँ जब तक स्टार्ट 1 नहीं आता, जब तक यहाँ पे स्टार्ट डी की तरह स्टार्ट 1 नहीं आता, ठीक है। सो दिस विल ट्रांसफर्स। फिर जब तक स्टार्ट 1 आ जाता है तो मैं पीटीआर 1 के लिंक में किसकी वैल्यू डाल दूंगा, स्टार्ट 2 की। स्टार्ट 2 इसका हेडर है, ठीक है। जब इसके अंदर स्टार्ट 2 की वैल्यू डालूंगा तो दिया वाला लिंक ऑटोमेटिकली खत्म होके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, इस नोड के साथ, ठीक है। अब इस नोड को मैंने 1 बाय 1 ट्रांसफर्स करना है उसी तरह से जैसे मैंने इसको किया था, वाइल ptr2 लिंक इज नॉट इक्वल टू स्टार्ट 2।
जब तक यहाँ पे स्टार्ट 2 की वैल्यू नहीं आती तब तक वो 1 बाय 1 पॉइंटर को इधर 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 ट्रांसवर्स करे, और जब वैल्यू आ जाएगी तो मैं इस ptr लिंक के अंदर नोड ए का जो स्टार्टर 1 था या स्टार्ट 1 था उसकी वैल्यू डाल दूंगा, ठीक है, लाइक दिस। सो नाउ आई हैव अ कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट कि इसको मैं कैसे कॉन्कैटिनेट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने आपको एग्जांपल बताई थी। अभी बच्चों के कंसर्न ये भी है कि कोड नहीं है, कोड भी हर मतलब स्लाइड में हर प्रोग्राम के साथ दिया होता है, उसको बस समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट 2 कंडीशन मैंने लिखी है, दैट इज जस्ट टू सेटिस्फाई कि मेरे पास नल कंडीशन ना हो लिस्ट में, और बाकी वैसा ही है, ठीक है। लास्ट 2 क्या था, पॉइंटर की वैल्यू है, और लिंक मैंने एड्रेस की वैल्यू ली है, और दिस शुड ट्रांसफर सिमिलर टू दिस, राइट। अब बात ये आती है, देखो यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया व्हेन आई वाज मेकिंग दिस स्लाइड्स कि कॉन्कैटिनेशन कैन बी डन इन सॉर्टेड लिस्ट एंड अनसॉर्टेड लिस्ट। अब मेरे पास देखो कितने ऑप्शन हैं, सर्कुलर में सॉर्टेड भी है, अनसॉर्टेड लिस्ट भी है। सपोज मेरे पास 2 लिस्ट हैं, ठीक है, और वो सॉर्टेड है। एक लिस्ट है 44, 66, 88, और दूसरी लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है 22, 45, 67, 89, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनको कॉन्कैटिनेट करना चाह रहा हूँ इन अ ऑर्डर फ्रॉम असेंडिंग फ्रॉम, मतलब मेरे पास जो टोटल लिस्ट बने वो 22, 44, 45, 66, 67, 88 और 89 बने। क्वेश्चन समझ आइए आपको? कहना ये जा रहा हूँ कि यू हैव टू गो फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर नाउ, हालांकि मेरे पास 2 लिस्ट हैं। तो इसके मैंने आपको बताया जब आपके पास बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो यू जस्ट हैव टू ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉल चंक्स। पहले क्या करोगे, आप इसको कॉन्कैटिनेट करोगे जैसे मैंने किया, ठीक है। मेरे पास वो लिस्ट आ जाएगी जिसमें होगा 44, 66, 88, 22, 45, 66, 67, 89। उसके बाद मैं इसको सॉर्ट करूंगा, ठीक है। और सॉर्ट कैसे करूंगा कि मेरे पास सबसे छोटा नंबर लेफ्ट साइड पे रहे और सबसे बड़ा नंबर राइट साइड पे रहे। तो नाउ आई एम ब्रेकिंग द प्रॉब्लम इनटू 2 पार्ट्स, और एंड में उसको मैं कंबाइन कर लूंगा, ठीक है। तो दिस इज योर होमवर्क, ट्राई टू डू इट बाय टुडे एंड ट्राई टू सबमिट इट, ताकि मुझे पता चले आपको ये समझ आई है या नहीं आई, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक बात यह है कि अब हम देखेंगे पोलिनोमियल्स। सो स्टार्टिंग विद डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल, a polynomial is an expression that contains more than 2 terms. A term is made up of coefficient and exponent, जैसे कि हमें पता 5x4, 5 is a coefficient, x4 is an exponent. Similarly 1x3, 1 शो नहीं करते हैं, -6x plus 2. So this is an example of polynomial. A polynomial thus may be represented using arrays or linked lists. So अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्योंकि this subject is about mathematical orientation, so we can create lists and we can solve mathematical problems as well. तो इसका एक ये बुनियादी फायदा भी है कि अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स आ जाए, I can represent that by using simple algorithms and array structures. So how I can represent a polynomial with a linked list? This is an example. For linked list representation of polynomial, a structure may be defined such that it contains 2 parts. One is the coefficient and second is similarly, जो कि हमने डबल लिंक लिस्ट में किया था, ठीक है, कि मेरे पास 2 लिंक्स की वैल्यू होती हैं और एक डेटा की वैल्यू होती है। अब इसमें क्या होगा, एक कोफिशिएंट की वैल्यू होगी दैट विल रिप्रेजेंट 5। सपोज यहाँ पे मेरे पास 5 विल बी कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू है क्या, 4, तो 4 विल बी एक्सपोनेंट। तो 5x4 और लिंक के आगे मैं उस सेकंड का एड्रेस डालूंगा। यहाँ पे क्या होगा 1 3, यानी कि 1 3 एंड लिंक। सिमिलरली यहाँ पे 6s -6s है तो मैं -6 और x की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। सो आई विल गो लाइक दिस, और अगर मेरे पास x की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है एक्सपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी, बिकॉज x0 is equal to 1 and that will only represent 2, ठीक है। सो आई कैन हैव 2 and 0 here for the last value, और मैं इनको ये कितने लिस्ट बनेगी 1 2 3 4, कितने नोड्स बन गए 4, 1 2 3 4 नोड्स बन जाएंगे इस तरह से, ठीक है। और इनको डिफाइन करने का तरीका भी वैसे ही है जैसा कि लिंक लिस्ट में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फ्लोट कोफिशिएंट, int exponent and struct or link, that is for the link address part,
So the info part contains the coefficient and the exponent and the link part is same as before and will use to point to the next node in the list. जैसे कि मैंने आपको बताया, the node representing the term 5x4 can be represented as 5,4. So the power of x will come as a exponent value और जो उसके साथ coefficient है that will be represented as coefficient. So this is an info part and then the next is the link part. So this equation is represented as this: 5x4 plus 1x3 minus 6x plus 2. Here 2 is considered 2x0 because x0 is equal to 1, जो कि मैंने आपको बताया पहले, ठीक है. So addition of two polynomials. अब addition of two polynomials is also a very simple task यहाँ पे, ठीक है. The addition of two polynomials represented by linked list is similar to that of merging. हमने merge करना है और हमने देखना है कि आया मेरे पास अगर x की वैल्यू सेम है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं या नहीं. So I will show you through a diagram कि ऐसा कैसे होता है. Let us take two polynomial expression जो कि मैंने नीचे आपको बताया. One is x8 plus 5x4 minus 7x2 plus 6x and polynomial 2 is x9 plus 7x5 minus 3x4 plus 2x3, right? So the pointer P1 and P2, मेरे पास दो लिस्ट हैं तो I will create two pointers P1 and P2 to the current nodes. Current nodes कौन से हैं? जो कि अभी starter node है, x8 और x9 will be added. The process of addition is shown next. अब adding हो रही कैसे है? This is the procedure of adding two polynomials. सबसे पहले मैं देखूंगा I will add the two nodes. यहाँ पे क्या सीन है कि x9 plus x8, ठीक है. तो the greater one is x9, so that will be printed in the x9 part, right? ठीक है. अब जो greater part है वो वहां पे रहेगा. इन दोनों लिस्ट में से greater यही था, ठीक है. तो मैं इस जो greater का पॉइंटर था उसको मूव करूंगा टू द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये अभी छोटा ही है, ठीक है. इसको मैं दोबारा कंपेयर करूंगा विद 7, 5. अब यहाँ पे x की वैल्यू 5 है और यहाँ पे x की वैल्यू 8 है. इसका मतलब है कि x8 इज ग्रेटर, तो x8 विल बी कॉन्कैटिनेटेड एंड नाउ आई विल मूव दिस पॉइंटर बिकॉज ये x की ग्रेटर वैल्यू थी और इसको x5 के साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है. सो x5 इज ग्रेटर, x5 विल बी प्रिंटेड हियर एंड आई विल शिफ्ट दिस पॉइंटर अगेन. सो x4 अब ये दोनों वैल्यूज सेम है तो इनका कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. So minus 3 plus 5 is equal to 2 and the value of x will be 4 here, right? Similarly, अब दोनों को शिफ्ट करते हैं आगे 2, 3 और 7, 2. अब this is the greater value, so this will be printed and इसके बाद we have null, so this cannot move और हमारे पास क्या बचता है 6x1, ठीक है. तो 6x1 इसको हम वैसे ही लिख लेंगे यहाँ पे. So this is how addition of a polynomial is done. यहाँ पे सिर्फ एक कंसेप्ट आपने याद रखना है कि अगर x का कोफिशिएंट जो है दैट वाज ग्रेटर तो हमने उसी पॉइंटर को मूव करना है, ठीक है. क्योंकि जो जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो पॉइंटर एक्चुअली अगर सपोज मेरे पास दोबारा फर्स्ट स्टेप पे जाऊं तो मैंने दो नोड्स को कंपेयर किया, x9 को और x8 को. अब x9 वाज ग्रेटर, आई एम श्योर कि इसके बाद आपको ग्रेटर वैल्यू नहीं है तो मैं इसको मूव करूंगा. शायद जो नेक्स्ट है वो भी इससे ग्रेटर हो, ठीक है. लेकिन पॉइंटर 2 में जो नोड 1 है दैट इज x8, दैट इज ग्रेटर देन x5, सो हम x8 भी यहाँ पे लिख लेते हैं. So this is how we move in addition of the polynomials. This is not a hard and fast tool. सिर्फ आपने कंडीशंस तय करनी होती है कि आप एक्सपोनेंशियल की वैल्यू छोटी है या बड़ी है, उसके मुताबिक हम इसको मूव करते हैं, ठीक है. So both polynomials are transversed until one polynomial finishes. There are three cases while adding two polynomials. If polynomial 1 exponent is greater than polynomial 2 exponent, the new node that is added to the resultant list in coefficient. So हमारे पास जिसका coefficient बड़ा होगा that will be printed automatically. और जो दूसरा रोल ये है कि the new node that is added to the resultant list has coefficient equal to, तो हम उसकी coefficients को ऐड कर लेते हैं. जैसे कि मेरे पास अगर 2x की वैल्यू सेम है तो फिर मैं coefficients को ऐड कर लूंगा, ठीक है. और दोनों पॉइंटर्स को एट अ टाइम फिर मूव करूंगा. सो आफ्टर दिस पॉइंट नेक्स्ट टू द नेक्स्ट. और पॉइंट नंबर 3 है कि p1 एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू पॉइंट, सो दैट इज एडेड वैसे ही जैसे कि मैंने आपको पहले बताया.
तो प्रोग्रामिंग सेंस हमें सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि हमने पॉइंटर्स को किस टाइम पे मूव करना है, ठीक है। जब मेरा एक एक्सपोनेंट की वैल्यू ग्रेटर डिक्लेयर होगी है, देन आई विल मूव दैट, ठीक है। सो आई थिंक दिस वाज मच ऑफ दिस लेक्चर टुडे, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, इफ नॉट ट्राई टू सॉल्व द होमवर्क एंड ट्राई टू सबमिट इट टू द CRs ऑफ द रिस्पेक्टिव सेक्शन, जो कि मुझे ना जिप फाइल में वो भेज देंगे, ठीक है। सो आई कंसीडर द मार्क्स ऑफ देम एज वेल। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं मुझसे। नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो। सर ये सेकंड असाइनमेंट भेज सकते हैं सीआर को? सेकंड असाइनमेंट नहीं, अब आपको थर्ड असाइनमेंट दूंगा मैं सून इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, थैंक यू।